अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफला यतदब्बरून अल कुरान के साथ शाज़िया मुज़म्मिल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये ग्रामर का कोर्स है और ग्रामर की अलामात को हम बहुत आसानी के साथ समझ रहे हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें ग्रामर में अभी तक देख ली हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी क्या है, इसको कैसे कुरान पाक में पहचाना जाता है, आज हम ये सीखेंगे। क्योंकि ये एक वास्ट टॉपिक है, ये काफी लेंथी है और कुरान पाक में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखेंगे। मुरक्कब कहते हैं दो या दो से ज्यादा अल्फाज के जोड़े को, एक पेयर को। मुरक्कबे नाकिस, ऐसी बात जो पूरी बात को समझा ना सके। जब हमें किसी जानदार या चीज की निस्बत किसी की तरफ बतानी हो, यानी मलकियत का इजहार करना हो या किसी से ताल्लुक का बताना हो, तो हम अरबी में यूं बताते हैं, अब्दुन, बंदा। उसका ताल्लुक अल्लाह से बताना है तो हम यूं लिखेंगे, अब्दुल्लाही, अल्लाह का बंदा। या रसूल, उनका ताल्लुक अल्लाह ताला से बताना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, रसूलुल्लाही, अल्लाह के रसूल। कौम, उनका ताल्लुक नूह से बताना हो तो हम यूं लिखते हैं, कौम नूहिन, नूह की कौम। तो ये जो मसाले हमने इससे पहले बयान की हैं, इनमें हम गौर करें तो हमें पता चलेगा कि दोनों मुरक्कब, ये मुरक्कब जो है ये दोनों ही इस्म हैं। हर मिसाल में दो इस्म हैं। पहले इस्म के आखिर से तनवीन को गिराया गया है। क्या किया गया है? पहले इस्म के आखिर से तनवीन को गिरा दिया गया है। और फिर इस्म के दूसरे हिस्से में, यानी दूसरे इस्म के आखिर में हमने जेर लगाई है। तो जब किसी को किसी की तरफ निस्बत देना हो या किसी चीज का किसी दूसरी चीज के साथ ताल्लुक बनाना हो तो इस इस्म को बाद में लेकर आते हैं। पहले वो इस्म आएगा जो चीज होगी और बाद में वो इस्म आएगा जिसका ताल्लुक बनाया जा रहा होगा। ये मुरक्कब दो अल्फाज के मजमुए पे चूंकि मुश्तमिल होता है, इसलिए हम कहेंगे कि इसके दो पार्ट होते हैं। पहले हिस्से को हम मुजाफ कहते हैं, जो पहला इस्म होगा, और इस पे कभी भी तनवीन और अल नहीं आएगा। मुरक्कब इजाफी की पहली पहचान जो हम देख रहे हैं कि इसका पहला वाला हिस्सा जो कि मुजाफ कहलाएगा, बगैर अल के होगा, बगैर तनवीन के होगा। और फिर जो दूसरा हिस्सा होगा उसको हम मुजाफुन अलैह कहेंगे, मुजाफ अलैह कहेंगे, और उसके आखिर में हमेशा जेर आएगा। दोबारा सुन लेते हैं, मुरक्कब इजाफी के दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा मुजाफ कहलाएगा। मुजाफ की शर्त यह होगी कि ना तो उसके ऊपर अल होगा, ना ही उसके ऊपर तनवीन होगी। जबकि दूसरा हिस्सा जो कि मुजाफुन अलैह कहलाएगा, हमेशा जेर के साथ होगा। उस पे अल भी हो सकता है लेकिन जेर जरूर होगी। तो दूसरी शर्त हम देखते हैं कि पहले वाला इस्म अगर तस्निया या जमा मुजक्कर सालिम है तो उनके आखिर का नून एराबी इस मुरक्कब को बनाते हुए गिरा दिया जाता है। मुरक्कब इजाफी को बनाते हुए मुजाफ का अगर तस्निया या जमा का नून होगा तो वो गिरा दिया जाएगा। कैसे, इसकी मिसाल देखते हैं। बाबुन, अगर हम बाबुन का तस्निया बनाएं तो बनेगा बाबानी या बाबईनी। बाबानी जो होगा रफई हालत होगी और बाबईनी नस्बी जरी हालत होगी। मगर जब ये तस्निया कहीं मुजाफ बन के आएगा तो फिर उसका आखिरी नून गिर जाएगा। तो फिर हम इसको कहेंगे बाबल बैती, यानी घर के दो दरवाजे। असल में ये बाबा निल बैती था, लेकिन चूंकि मुजाफ बनने की सूरत में इस कानून एराबी गिरा दिया गया है जो कि तस्निया का सीगा था और मुजाफ बन रहा था, इस वजह से अब ये बाबल बैती आएगा। इला बाबल बैती, यानी घर के दो दरवाजे की तरफ। इसी तरह मुस्लिमुन, कोई एक मुस्लिम या मुसलमान, इसकी जब हम जमा बनाएंगे तो मुस्लिमूना बनेगा, जमा सालिम, या मुस्लिमीना बनेगा। मुस्लिमूना जो है वो रफई हालत है और मुस्लिमीना नस्बी जरी हालत है। लेकिन जब ये कहीं मजाफ बनकर आएगा तो इसका भी आखिरी नून गिरा दिया जाएगा। तो अब ये बनेगा मुस्लिमुल हिंदी, हिंद के मुसलमान, या इला मुस्लिमिल हिंदी, हिंद के मुस्लिम लोगों की तरफ। इसी तरीके से मुजाफ अलैह अगर तस्निया हो, मुजाफ अलैह अगर तस्निया हो, यानी जो बाद में आ रहा है, अगर वो तस्निया होगा तो इसकी आखिर में आईनी
اور जमा मुज़क्कर सालिम हो तो ईना लाते हैं। मिसाल देख लीजिए, बैतुल मुस्लिमीना, दो मुसलमान मर्दों का घर। बैतुल मुस्लिमातैना, दो मुस्लिम औरतों का घर, यानी आईना की साउंड आएगी अब। बैतुल मुस्लिमीना, दो मुसलमान मर्दों का घर, और बैतुल मुस्लिमाती, दो मुस्लिम औरतों का घर। मुजाफ अलह की शर्त है कि वो हमेशा जेर के साथ आएगा, यानी हालत जेरी में या हालत जर में होगा। इसीलिए मुजाफ अलह वाहिद जमा मुन्नस सालिम और जमा मुकस्सर हो तो फिर उसके आखिर में हमेशा जेर ही आएगी, क्योंकि ये तमाम हरूफ वो हैं जो कि मुनसरिफ हैं, जो कि तीनों हालतों में अपनी हालत को चेंज करते हैं। इस वजह से मुजाफ हमेशा जेर में आएगा। पांचवी इसकी शर्त देखिए, मुख्तलिफ एराबी हालतें, यानी हालत पेशी जो हरफई हालत है, हालत जेरी जो कि जरी हालत है, और हालत जबरी जो कि नस्बी हालत है, उसका असर मुजाफ के ऊपर होता है। मिसाल देखिए, गैबस समावाति वल अर्दी। अब ये गैबा जो है, ये चूंकि एक गैबस समावाति ये बन रहा है मुजाफ गैबा। अब हम इसको अस्समावाती को देख रहे हैं तो ये हालत जर में चला गया, ये बन गया गैबस समावाती। गैब व समावाती, आसमानों के गैब, वल अर्दी, और जमीन के गैब, ये दोनों ही हरूफ जो हैं वाव अतफी के जरिए जुड़कर गैबा जो है इसकी वजह से मजरूर होकर आए हैं। मिर रिस्क़िल्लाही, अल्लाह ताला के रिस्क में से। मिर रिस्क़ी, यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो रिस्क़िल्लाही एक मुरक्कबे इजाफी है, लेकिन मिन हरफे जर ने इसको हालत जर में दे दिया मुजाफ को। तो मुजाफ जर में क्यों आया? क्योंकि उससे पहले हरफे जर मौजूद है। बिगैरिल्लाही, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं गैरुल हक़्क़ी जो था वो बिगैरिल हक़्क़ी हो गया। यहाँ पे रा के नीचे जो जेर आ गई वो बा हरफे जर की वजह से आई, बिगैरि हक़्क़िन। अब हम यहाँ पे भी देख रहे हैं बी हरफे जर ने गैरी को मजरूर किया। फضलुल्लाही, अल्लाह का फजल। मिन खशियतिल्लाही, अल्लाह ताला के खौफ से। मिन हरफे जर ने खशियती को, जो कि एक मुजाफ था, और मुजाफ कभी जेर की हालत में नहीं होता, लेकिन मिन हरफे जर ने इसको जेर दे दी। कलाम अल्लाही, अल्लाह का कलाम। अस्हाबुन नारी, आग वाले लोग। अस्हाबुल जन्नती, जन्नत वाले लोग। ये अस्हाबु जहां पर भी आएगा ये मुजाफ बनकर ही आएगा। अंबिया अल्लाही, अल्लाह ताला के अंबिया। किताब अल्लाही, अल्लाह की किताब। मुल्कुस समावाति वल अर्दी, बादशाहत आसमानों की और जमीन की। मसाजिद अल्लाही, अल्लाह की मसाजिद। बदीउस समावाति वल अर्दी, बदी कहते हैं कि ऐसी चीज को पैदा करने वाला जो पहले कभी मौजूद नहीं थी। बदीउस समावाति वल अर्दी, यहाँ पे हम देख रहे हैं बदीउ जो है वो मुजाफ है और अस्समावाती इसकी वजह से मजरूर है, और वाओ जो है वो हरफे अतफी है, इसने अल अर्दी को भी साथ जोड़ दिया। अब ये दोनों मजरूर हो गए, बदीउ अस्समावाती वल अर्दी, यानी ये दोनों मुजाफ हो गए, मुजाफ अलैह हो गए, सॉरी। मिल्लत इब्राहिमा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत। लानतुल्लाही, अल्लाह की लानत। वल मलाइकती, और फरिश्तों की। फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी, फी हरफे जर की वजह से तमाम हरूफ जो कि वाव अतफी के जरिए जुड़े हुए थे तमाम मजरूर हो गए। गोया फी के बाद खल्क़ी जो है ये मुजाफ है, और मुजाफ के बाद जितने भी मुजाफ अलैह आ रहे हैं वाव अतफी के जरिए जुड़ने की वजह से सब मजरूर हुए हैं। खुतुवाति शैतानी, शैतान के कदम। मिन अमवालिन नासी, लोगों के माल में से। मिन हरफे जर ने अमवाली को मजरूर किया। नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद। नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद, ये दोनों ही मुरकबे इजाफी हैं। अन सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में। अन हरफे जर, सबीली मजरूर हुआ अन हरफे जर की वजह से, अदरवाइज ये मुजाफ था, और मुजाफ मजरूर नहीं होता अगर कोई हरफे जर ना हो तो।
फी सबीलिल्लाही, अल्लाह ताला के रास्ते में, रहमत अल्लाही, अल्लाह की रहमत से, अबवाबुस समाई, आसमानों के दरवाजे, रब्बुल आलमीना, सब जहानों का रब, आलिमुल गैबी व शहादती, गैब और जाहिर का आलिम या इल्म रखने वाला, जानने वाला, मफातिहुल गैबी, गैब की कुंजियां या चाबियां, उक़दातुन निकाही, उक़दा कहते हैं गिरह, ऐसी गिरह जो बांध देती है, उक़दातुन निकाही, निकाह की गिरह या निकाह का ताल्लुक, दारुस्सलामी, सलामती वाला घर, तामु मिस्कीनिन, तामु मिस्कीनिन में देखिए, ताम जो है वो एक मुजाफ है, जबकि मिस्कीनिन मजरूर है। और ये मजरूर क्यों है? क्योंकि ये मुजाफ अलह है। अला तामिल मिस्कीनी, अब देख रहे हैं आला हरफे जार ने तामु जो पहले हमें नजर आ रहा था उसको मजरूर कर दिया, और अल मिस्कीनी, अल की वजह से ये मारफा हो गया। जजा उल काफिरीना, काफिरों की जजा, अजाब नारी, आग का अजाब, यौमल क़ियामती, यौम क़यामत या क़यामत का दिन, बिगैर हिसाबिन, हिसाब के बगैर, अस्हाबुन नारी, आग वाले लोग, हुदूदुल्लाही, अल्लाह की हुदूद, हुदूदुल्लाही, अल्लाह की हदूद, बाद यौमिन, इस दिन के बाद या कोई दिन, बाज दो तरीके से आता है, बाज बात को भी कहते हैं और बाज एक मुजाफ है। और मुजाफ क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पर ये जर्फ है, और जर्फ प्लस जमीर भी मुजाफ और मुजाफ अलैह बनते हैं। यहाँ पे जर्फ प्लस इस्म आ रहा है, बादा एक जर्फ है और यौमिन एक इस्म है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मुरक्कबे इजाफी की एक और शक्ल हमारे सामने आई, वो थी मुजाफ। मुजाफ क्या क्या हो सकता है? वो इस्म हो सकता है, और वो हरफे ज़र्फ भी हो सकता है, इस्म ज़र्फ भी हो सकता है, क्योंकि वो भी इस्म ही होता है, ज़र्फ जो होता है। इस वजह से हम इस्म ज़र्फ जो होगा उसको भी इस्म ही काउंट करते हुए मुजाफ बना सकते हैं। इब्तगा मर्दातिल्लाही, इब्तगा तलाश या ढूंढना, मर्दातिल्लाही, अल्लाह ताला की मर्ज में, या मुबतला होना भी आ सकता है। मिन कुल्ली समाराती, तमाम फलों में से, अला कुल्ली शाइन, ऊपर, कुल्ली शाइन, हर चीज के ऊपर। यहाँ कुल्ली जो है ना ये भी मुजाफ है, यहाँ ऊपर भी हमने देखा कुल्ली समाराती, कुल जो है एक मुजाफ है, ये एक मिकदार को, ये एक चीज को जाहिर कर रहा है, हर एक चीज से। अला हरफे जर जिसने कुल्ली को मजरूर किया, इब्तगा अल-फितनती, अब अल-फितनती जो है ये मारफा भी हो गया, मजरूर भी है, मुजाफ अलैह भी है। इब्तगा ढूंढना, जामिउन नासी, लोगों 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 की का मजमुआ, जामिउन नासी, यहाँ जामिउ जो है मरफू इसम आ गया है, और अन्नासी जो है मजरूर हो गया है, मुजाफ और मुजाफ अलैह। वकूदुन नारी, और आग से बचना, भड़काई जाने वाली आग, वकूदुन नारी, भड़कने वाली आग। हुब्बु शहवाती, शहवतों की मोहब्बत, बी आयातिल्लाही, यहाँ पे आयाती जो है मजरूर हुआ हरफ जर बी की वजह से, बी आयातिल्लाही, अल्लाह ताला की आयात में से, सरीउल हिसाबी, जल्द हिसाब लेने वाला, मिन अम्बा इल गैबी, खबर गैब की खबरों में से, मिन की वजह से अम्बा ई जो है वो मजरूर होके आया। इला यौमिल क़यामती, यौमिल क़यामती जो है इला हरफ जर की वजह से मुजाफ मजरूर हुआ। ये यौम जो है ये भी एक ज़र्फ है, एक जमाने को जाहिर कर रहा है ना, तो ये ज़र्फ जमा है। वलीउल मुमिनीना, मुमिनीन के दोस्त, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, बियदिल्लाही, अल्लाह ताला के हाथ, यहाँ पे यदी जो है ना जो कि हाथ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बी हरफे जर की वजह से मजरूर होके आया है। इस तरीके से आपको यहाँ पे इंतहा मिसालें मिल रही हैं मुरक्कबे इजाफी की, जो कुरान पाक में से हैं। आप इन सब की खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इस तरीके से आपको बहुत सारी जो है वो वोकैबुलरी भी मिल जाएगी। यहाँ पे हम एक कायदा देख रहे हैं मुस्तस्ना का। हमने अरबी में पहले दिन ही एक चीज पढ़ी थी कि अरबी में हर कायदे को मुस्तस्ना हासिल है। यहाँ पे वो मुस्तस्ना क्या है?
इमरातु इमराना, इमराना, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मजरूर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये गैर मुनसरिफ इसम है। इमराना एक गैर मुनसरिफ इसम है जो कि कभी भी हालत जर में नहीं आता। यहाँ पे हमने जब मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ इसम का पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि गैर मुनसरिफ इसम जो होते हैं वो दो ही हालतों में होते हैं, या तो रफ़ई हालत में होंगे या फिर वो जबर के साथ होंगे, और यही उनकी हालत जर भी होगी। तो बेसिकली ये है तो हालत जर में, लेकिन चूंकि ये एक गैर मुनसरिफ इसम है और ये जेर कबूल नहीं करता, इस वजह से ये हमें जबर के साथ नजर आ रहा है। इसी तरीके से मुकाम इब्राहिमा, इब्राहिम भी ये गैर मुनसरिफ इसम है और ये हालत जर को कबूल नहीं करता, मगर इस जगह पर ये हालत जर में है। अमवाल अल यतामा, यतीमों का माल, अल यतामा ये भी एक गैर मुनसरिफ इसम है और ये मबनी भी है। इस वजह से ये कुरान पाक में आपको इसी तरह नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको हालत जर में लेंगे। अब वाबा जहन्नमा, जहन्नुम जो है वो एक गैर मुनसरिफ इसम है, इसलिए ये हालत जर में भी जेर के साथ नजर आ रहा है। तो हम इसकी मश्क देखेंगे कि मंदरजा बाला कुरान करीम की सभी मिसालों का उर्दू में आप सबने खुद तर्जुमा करना है। इसी तरीके से जब हम खुद से कोई काम करते हैं तो हम उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, समझ के करते हैं, और फिर हमें उसके ऊपर कंट्रोल हो जाता है, अबूर हासिल हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप जितनी ज्यादा जिस चीज की प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज्यादा वो उसके लिए आसान हो जाती है आपके लिए। दोबारा से हम मुरक्कब इजाफी को देखते हैं तो मुरक्कब इजाफी दो या दो से ज्यादा मुरक्कब, दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो बात को पूरे तरीके से नहीं समझाएगा, ये मुरक्कब नाकिस का हिस्सा है, इसलिए इससे बात पूरी तो समझ नहीं आएगी, लेकिन दो इसमों का एक दूसरे के साथ ताल्लुक बन जाएगा। और उस ताल्लुक को हम कैसे पहचानेंगे? पहला इसम जो होगा वो अल और तनवीन के बगैर होगा, जबकि दूसरा इसम जो होगा वो हमेशा हालत जर में होगा। और अगर कहीं पर आपको मुजाफ नजर आए हालत जर में तो फिर जरूर उससे पहले कोई हरफे जर मौजूद होगा जो उस मुजाफ को हालत जर में ले गया। अदरवाइज किसी भी इसम के हालत जर में होने का कोई और सबब नहीं होगा सिवाय इसके कि या तो वो मुजाफुन अलैह होगा और या फिर उससे पहले कोई हरफे जर लगा हुआ होगा। इसकी हम मजीद प्रैक्टिस करते हैं और हम इसको मजीद जानते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि कुरान पाक में ये इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है, तो हम जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इसके ऊपर हमें कंट्रोल आएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में इसकी मजीद प्रैक्टिस करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।